Okay, so hello everyone, welcome to another lecture of mechanics of material, and this is lecture number 13, and today learning outcome is elongation of wire due to its self weight, or you can say due to its own weight. अभी तक हम लोग ने जो भी डिफॉर्मेशन निकाला था, चाहे वो प्रिस्मेटिक वार हो या नॉन प्रिस्मेटिक वार हो, हम लोग ने ए एज्यूम करके चला था कि उसका वेट क्या है, निग्लिजिबल है। उसका वेट क्या है, सेल्फ वेट क्या है, निग्लिजिबल है ना। जो भी इलोंगेशन निकाल रहे थे वो एक्सटर्नल लोड के कारण निकाल रहे थे। किसके कारण निकाल रहे थे? एक्सटर्नल लोड के कारण निकाल रहे थे। बट इन टुडे क्लास वी विल फाइंड द इलोंगेशन ड्यू टू इट्स ऑन वेट। सपोज कीजिए कि आपका क्या है, एक यूनिफॉर्म सेक्शन है। एक क्या है? यूनिफॉर्म सेक्शन है। इसका कुछ क्या होगा? सेल्फ वेट होगा। इसका कुछ क्या होगा? सेल्फ वेट होगा। तो इस सेल्फ वेट के कारण इसमें क्या होगा? कुछ न कुछ इलोंगेशन होगा, है ना। बिकॉज नीचे क्या होगा? mg लगेगा, है ना। नीचे क्या लगेगा? इसका वेट है जो नीचे की ओर, इसको क्या करेगा? इसको नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगा, है ना। तो इसके कारण क्या होगा? इसमें क्या होगा? इलोंगेशन आएगा। उसी इलोंगेशन को हमको क्या करना है? फाइंड करना है ना। उसी इलोंगेशन को फाइंड करना है। हमारा जो वार है वो क्या हो सकता है? वो आपका यूनिफॉर्म सेक्शन भी हो सकता है और टैपरिंग सेक्शन भी हो सकता है ना। वो क्या हो सकता है? यूनिफॉर्मली टैपरिंग सेक्शन भी हो सकता है और यूनिफॉर्म सेक्शन भी हो सकता है। जब यूनिफॉर्म होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्रिस्मेटिक वार। उसको क्या बोलते हैं? जब थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होता है तो उसको प्रिस्मेटिक वार बोलते हैं। सो हियर वी हैव कंसीडर ए प्रिस्मेटिक वार whose cross sectional area is A, whose cross sectional area कितना है? A है। Now let us suppose जो गामा है इसका वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, वो क्या है? गामा है। वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? गामा है ना। सो गामा को क्या लिख सकते हैं? इसका वेट मान लेते हैं क्या है? W है। इसका वेट क्या है? W है ना। पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ टोटल क्या है? इसका L है। लेंथ टोटल क्या है? L है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, है कि नहीं? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। चलो अब क्या करते हैं? एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं बॉटम से x डिस्टेंस पे। बॉटम से x डिस्टेंस पे क्या कर रहे हैं? स्मॉल एलिमेंट है जो कंसीडर कर रहे हैं, जिसका लेंथ क्या है? dx है। जिसका लेंथ क्या है? dx है ना। अब हम क्या करेंगे कि इस स्मॉल एलिमेंट है जिसका लेंथ dx है, उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा उसका वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले वैल्यू है जो फाइंड करेंगे। सो फोर्स ऑन सेक्शन dx, फोर्स ऑन सेक्शन dx, इसको मान लेते हैं कि ये क्या है? px है। इसका वैल्यू क्या है? px है। इस पार्टिकुलर सेक्शन पे dx पे जो भी फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू क्या है? px है। अब इस पार्टिकुलर सेक्शन dx पे फोर्स कौन लगाएगा? इसके नीचे वाला पार्ट लगाएगा। चलो इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, है ना। जो ए पार्ट है, रेड पार्ट है ना, जो रेड पोर्शन है, ये क्या लगाएगा? इसका जो भी वेट होगा वो इस स्मॉल एलिमेंट पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा नीचे की ओर। किधर की ओर लगाएगा? नीचे की ओर। तो px का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? px का वैल्यू क्या होगा? px बराबर क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ पोर्शन। px का वैल्यू क्या होगा? देखो ध्यान से, वेट ऑफ पोर्शन
weight of portion below the section, below the section, below the section, है ना। इस पार्टिकुलर सेक्शन डीएक्स के नीचे जो भी होगा पोर्शन वो क्या लगाएगा, उसका वेट है जो पीएक्स का वैल्यू होगा, तो निकाल सकते हैं, काफ़ी इजी है ना। वेट क्या होता है, यहाँ से देखो, है ना, वेट क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर डब्लू का वैल्यू निकालना चाहे तो गामा इंटू मतलब यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, है ना। लिख देता हूँ, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू, यूनिट वेट क्या है, गामा है, यूनिट वेट क्या है, गामा है ना, इंटू वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ। अब देखो एरिया तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा, है ना, तो ये हो गया, इंटू लेंथ, इस पार्टिकुलर पोर्शन का लेंथ, है ना, जो हाइस्ट पोर्शन है रेड से, उसका लेंथ क्या है, एक्स है, उसका लेंथ क्या है, एक्स है कि नहीं, उसका लेंथ क्या है, एक्स है, ठीक है। अब देखो इस गामा का वैल्यू क्या है, गामा अपॉन वेट अपॉन डब्ल्यू अपॉन एल, तो गामा को मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू अपॉन एल, इंटू क्या हो गया, एक्स हो गया, इंटू क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है, इंटू एक्स हो गया। अब देखो ये जो हमारा स्मॉल पोर्शन है, ये जो स्मॉल पोर्शन है, एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक किया है, इंटू ए भी तो आएगा, ए इंटू एक्स था यहाँ पे, तो ए भी आएगा, है ना। अब क्या होगा कि आपका इस ए से ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा रिमेनिंग पोर्शन, आपका रिमेनिंग पोर्शन बचेगा डब्ल्यू इंटू एक्स, डब्ल्यू इंटू एक्स अपॉन एल, डब्ल्यू इंटू एक्स अपॉन एल, डब्ल्यू, तो ये तो हो गया किसका वैल्यू, पी एक्स का वैल्यू हो गया। अब इस स्मॉल पोर्शन पे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका स्मॉल पोर्शन का, क्या ये निकाल सकते हैं, उसको मैं डेल्टा एक्स लिख देता हूँ, क्या होगा, पी एल अपॉन ए, है ना, यूनिफॉर्म सेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी एल अपॉन ए, सो पी के जगह पे क्या हो जाएगा, पी एक्स, एल के जगह पे क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटू ए इंटू ई, है ना। अब क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ तक, पहला एलिमेंट कहाँ पे मिलेगा, बॉटम पे मिलेगा, मतलब उस समय एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, है ना, और कहाँ जाएगा एक्स का वैल्यू, जीरो से लेके ए मतलब बी से लेके ए तक, जीरो से एल तक जाएगा। उस तरह से यहाँ भी क्या होगा, जब एक्स का वैल्यू जीरो होगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो होगा, जब एक्स का वैल्यू एल होगा तो हमें निकालना है ना, ठीक है। सो ए क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, इसको जब करेंगे तो पी एक्स का वैल्यू रख दीजिए, पी एक्स का वैल्यू कितना है, डब्ल्यू एक्स अपॉन एल, है ना, तो जीरो टू एल पी एक्स का वैल्यू है डब्ल्यू इंटू एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स अपॉन ए इंटू ई, ए इंटू ई, ठीक है। अब देखो इसमें जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, है ना, डब्ल्यू कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है और ए कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ गया, डब्ल्यू अपॉन ए इंटू ई इंटू एल क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ गया, अंदर क्या हो गया, जीरो से एल एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ए इंटू ई इंटू एल, इसको जब अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, कहाँ से, जीरो से एल तक इसका लिमिट होगा, लिमिट क्या होगा, जीरो से एल तक होगा। सो डेल्टा का वैल्यू क्या आएगा बताओ, जैसे ही यहाँ पे एक्स पुट करोगे तो आएगा डब्ल्यू इंटू
एल स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2 ए एल। एक एल से एक एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा डब्लू एल अपॉन 2 ए ई, 2 ए ई, है ना। तो फाइनली डेल्टा का फॉर्मूला हो गया क्या, डब्लू एल अपॉन 2 ए ई। ये इसको क्या रखना है, आपको याद रखना है। इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना, और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो डब्लू अपॉन, यहाँ पे अगर देखो सो कितना आ गया, डब्लू एल अपॉन 2 ए ई, डब्लू एल अपॉन 2 ए ई, ठीक है। अब डब्लू को रिप्लेस करना चाहते हैं तो डब्लू को क्या लिख सकते हैं, ए एल इंटू गामा लिख सकते हैं, डब्लू को ए एल इंटू गामा लिख सकते हैं, है ना, ए एल इंटू गामा लिख सकते हैं, ठीक है। सो पुट डब्लू बराबर कितना लिखूँ, ए इंटू एल, यहाँ से ए एल इंटू गामा, ए एल इंटू गामा इंटू एल यहाँ पे है अपॉन 2 ए ई, 2 ए ई। अब देखो क्या होगा, ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, आपका क्या बचेगा वो देखना है। गामा इक्वल टू आएगा, एरिया से एरिया तो कैंसिल हो गया, ऊपर बचा गामा इंटू एल एल स्क्वायर, गामा एल स्क्वायर डिवाइडेड बटा क्या बचा, क्या बचा, ए से ए भी कैंसिल हो गया, ए से ए भी कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा 2 ई। तो इसको भी आपको क्या रखना है, याद रखना है ना। गामा एल स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2ई, है ना। अब देखो अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए, इस इक्वेशन को डब्ल्यू एल अपॉन 2ए को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको कैसे रिमेंबर रखेंगे, ये कुछ ऐसे रिमेंबर रखेंगे कि टोटल इसका वेट क्या है, डब्ल्यू है, टोटल वेट क्या है, डब्ल्यू है ना। हम ये मान के चलेंगे कि जो वेट है कहाँ पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लाइक कर रहा है। ध्यान से सुनना है इसको, कहाँ पे लाइक कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लाइक कर रहा है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कहाँ पे लाइक करेगा, मिडिल पे, है ना। अगर सेक्शन यूनिफॉर्म है तो कहाँ पे लाइक करेगा, मिडिल पे लाइक करेगा, ठीक है, मिडिल पे लाइक करेगा, है ना। जिसका वेट क्या है, डब्लू है ना, जिसका वेट क्या है, डब्लू है। अब ये कितना डिस्टेंस पे है, कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, यहाँ से आपका, एक मिनट देखना ध्यान से इसको, यहाँ से L/2 पे लग रहा है, यहाँ से L/2 पे लग रहा है ना। अब एक क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया कि L/2 लेंथ का एक यूनिफॉर्म सेक्शन है ना, और उस पर वेट कितना अप्लाई कर रहे हैं, डब्ल्यू अप्लाई कर रहे हैं, उस पर वेट कितना अप्लाई कर रहे हैं, डब्ल्यू अप्लाई कर रहे हैं। तो उस केस में डेल्टा हमारा क्या होता था बताओ, होता था PL अपॉन ए, तो P के जगह पे तो डब्ल्यू लिखोगे और L के जगह पे क्या लिखोगे, L/2 लिखोगे, L/2 लिखोगे। कैसे फॉर्मूला याद रखना ये बता रहा हूँ, है ना, इंटू ए अपॉन ए। अब इसको सॉल्व करो, 2 नीचे आ गया, क्या हो गया, WL अपॉन 2a, WL अपॉन 2a, है ना। तो इस तरह से इसको क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ये मान के चलेंगे कि इसका जो टोटल वेट है कहाँ पे लग रहा है, CG पे लग रहा है, और CG का दूरी क्या होगा, ऊपर से L/2 पे होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में हो गया कि W का क्या है, एक्सटर्नल लोड लगा रहा है ना, एक ऐसा सेक्शन पे जिसका लेंथ क्या है, L/2। तो क्या होता है, PL अपॉन ए, तो W इंटू L/2 अपॉन ए, WL अपॉन 2a। ये इसको क्या रखना है, याद रखना है ना। अब देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, जबकि यूनिवर्सिटी में मतलब सेमेस्टर एग्जाम में आपको क्या करेगा, इसका डेरिवेशन है जो पूछेगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख रखे हैं, इसको ध्यान से पढ़ना है। कहता है कि डिफॉर्मेशन ऑफ द बार ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन अंडर इट्स ऑन वेट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार, हाफ ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार अंडर द एक्सियल लोड इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, है कि नहीं। देखो ऐसे क्या होता था, PL अपॉन ए ही होता था, PL अपॉन ए ही होता था, है ना। लेकिन उसका क्या है, आधा है, उसका क्या है, आधा है ना, उसका क्या है, हाफ है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ कि द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन अंडर इट्स ऑन वेट इज इक्वल टू हाफ द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार अंडर द एक्सियल लोड इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। जितना इस बॉडी का वेट है उसके बराबर यदि हम लोड लगाएं, एक्सटर्नल लोड लगाएं, तो उसका जो डिफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, इसका आधा होगा, है ना, आधा होगा, हाफ होगा, है ना। सो ये तो था हमारा यूनिफॉर्म सेक्शन के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टैपरिंग सेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज टैपरिंग। Our next point of discussion is war of uniformly tapering और conical section, और conical section, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि आपका प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर क्या होगा हमारा, सेम होगा, है ना। बॉटम से एक डिस्टेंस पे क्या करेंगे, एक है जो स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे जिसका लेंथ क्या होगा, dx होगा, जिसका लेंथ क्या होगा, dx होगा, है ना। अब इस dx का क्या निकालेंगे, इलोंगेशन निकालेंगे, ठीक है। तो इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, जो इस पोर्शन का वेट होगा वही उस पर क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं फोर्स ऑन सेक्शन ds, फोर्स ऑन सेक्शन dx। से एक बात बताओ, क्या गामा का वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं। गामा क्या होता था, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता था, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट इसका मान लेते हैं W है, वॉल्यूम इसका कैसे निकलेगा, ये तो कॉनिकल है। क्या होता है, देखो एक्चुअल में वॉल्यूम क्या होता है कॉनिकल सेक्शन का, 1/3 इंटू पाई स्क्वायर h होता है कॉनिकल सेक्शन का। पाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं, इंटू h, है ना, इंटू 1/3। तो लिख सकते हो 1/3 इंटू a इंटू h, है ना। लेकिन एरिया कहाँ है, कहाँ का एरिया है, ये टॉप पोर्शन का एरिया है, इस टॉप पोर्शन का एरिया है ना। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये सिर्फ समझने के लिए था, है ना। डायरेक्ट मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। टोटल वेट W है, वॉल्यूम इसका हो जाएगा 1/3 इंटू एरिया इंटू लेंथ, इंटू एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, Px का वैल्यू निकालना है, ठीक है। फोर्स ऑन सेक्शन, सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस एलिमेंट पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इस पे मान लेते हैं Px फोर्स लग रहा है, उसका वैल्यू क्या है। सिमिलर वे में प्रोसीड करना है, फोर्स ऑन सेक्शन dx, फोर्स ऑन सेक्शन dx, है ना, फोर्स ऑन सेक्शन dx। इसका वैल्यू क्या होगा, वेट ऑफ द पोर्शन बिलो द सेक्शन, वेट ऑफ द पोर्शन बिलो द सेक्शन, वेट ऑफ पोर्शन बिलो द सेक्शन, बिलो द सेक्शन। तो वेट कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, ठीक है। सो वॉल्यूम कितना है 1/3 इंटू, अब देखो इसका एरिया क्या लेंगे, इसका एरिया मान लेते हैं AX है, ये जो स्मॉल पोर्शन नीचे हैंगिंग है इसका एरिया क्या है, AX मान लेते हैं। इंटू लेंथ, लेंथ कितना है, X है ना। तो ये तो वॉल्यूम हो गया। इंटू
यूनिट वेट क्या है, गामा है, यूनिट वेट क्या है हमारा, गामा। चलो इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। नाउ अब देखो इस स्मॉल पोर्शन में जो डिफ्लेक्शन आएगा उसको मैं डेल्टा एक्स लिख लेता हूँ। क्या होता है, पी एल अपॉन ए, तो पी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ए। यहाँ पे एरिया क्या माने थे, ए एक्स माने थे, है ना। यहाँ पे एरिया क्या माने थे, ए एक्स माने थे, और यहाँ पे टॉप पे एरिया क्या है, ए है, ये ध्यान रखना। तो क्या लिखूँ, ए एक्स इंटू ई। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, कहाँ से, 0 टू एल तक, 0 टू एल तक, और ये कहाँ तक जाएगा, 0 से डेल्टा तक, 0 से डेल्टा तक, है ना। आई थिंक यहाँ पे देखो मिस्टेक किए हैं, ये कहाँ तक जाएगा, 0 से डेल्टा तक, है ना। ठीक है, सो अब क्या लिखें, ये तो क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, 0 टू एल। अब पी एक्स का वैल्यू पुट कर दो, पी एक्स का वैल्यू क्या है, 1/3 इंटू एक्स और इंटू गामा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बटा ए एक्स इंटू ई। अब देखो क्या क्या कट जाएगा, क्या क्या इसमें कैंसिल हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, इस एक्स के एक्स कैंसिल हो जाएगा, और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, 1/3, और ई क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लेता हूँ, 1/3, है ना, 1/3, गामा भी क्या है, कांस्टेंट है, सो गामा बाई 3 इंटू ई, ये क्या हो गया, बाहर हो गया, है ना। गामा अपॉन 3 क्या हो गया, बाहर हो गया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा एक्स इंटू डी एक्स, कहाँ तक, 0 से एल तक, ठीक है। सो गामा अपॉन 3 ई इंटू, ये क्या हो जाएगा, जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x²/2 आएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, 0 से एल तक जाएगा। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, l²/2, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, गामा l² अपॉन 3 इंटू 2, 6e, गामा l² अपॉन 6e। तो ये तो हो गया आपका डेल्टा का वैल्यू किसके लिए, टैपरिंग यूनिफॉर्मली टैपर सेक्शन के लिए, है ना, और कोनिकल सेक्शन के लिए, गामा l² अपॉन 6e which you have to remember for objective point of view. गामा l² अपॉन, दिस इज गामा l² अपॉन 6e, है ना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला किसका, कोनिकल सेक्शन का। अब क्या करते हैं, दोनों का, अब चाहो तो तुम गामा को रिप्लेस कर सकते हो। गामा का वैल्यू क्या है, W/1/3 इंटू एल, है ना। जब इसको रिप्लेस करोगे तो फिर तुम्हारा वही वैल्यू आ जाएगा जो पहले आया था, है ना। रिप्लेस कर दो, करना है तो, हालांकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये फार्मूला है जो आपका इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। क्या करेंगे, दोनों में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है दोनों का डिफॉर्मेशन जो है उसका रेशियो पूछता है ना, या फिर दोनों में रिलेशन पूछता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई हैव रिटन हियर रिलेशन बिटवीन इलोंगेशन ऑफ बार ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन एंड यूनिफॉर्मली टैपरिंग सेक्शन ड्यू टू सेल वेट। तो टैपरिंग के लिए कितना आया था, डेल्टा, है ना, डेल्टा फॉर कोनिकल सेक्शन, डेल्टा फॉर ऑफ कोनिकल सेक्शन कितना आया था, अभी तो लिखे थे, गामा l² अपॉन 6e,
है ना, गामा एल अपॉन 6c। ठीक है, अब देखो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 1/3 इंटू गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। ऑफकोर्स लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। देखो दोनों मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाला आ जाएगा, है कि नहीं, इज इक्वल टू 1/3 इंटू ए क्या है, ए है डेल्टा ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट। देख लो इधर, यहाँ पे देखो क्या था, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e, है ना। तो इसको लिख देता हूँ क्या, ये हो गया डेल्टा ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन, यूनिफॉर्म सेक्शन, है ना। ये क्या है, डेल्टा ऑफ कोनिकल सेक्शन, डेल्टा ऑफ कोनिकल सेक्शन। तो इसको याद रखना है कि जो दोनों में आपका रिलेशन होता है कुछ ऐसा होता है, मतलब जो कोनिकल सेक्शन का डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, 1/3 ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन, यूनिफॉर्म सेक्शन, है ना। ऐसा क्यों हुआ, इसमें कम क्यों हुआ, है ना, क्योंकि इसका जो ज़्यादातर वेट है क्या है, ऊपर है ना, ज़्यादातर वेट है जो क्या है, ऊपर लाइक कर रहा है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ऊपर शिफ्ट करेगा, है ना, इसके कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो एक लाइन में अगर लिखना चाहें तो डेल्टा कोनिकल जो होगा वो 1/3 ऑफ डेल्टा यूनिफॉर्म सेक्शन होगा, सी फॉर कोनिकल, यू फॉर यूनिफॉर्म। तो दोनों में रिलेशन आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है। कभी कभी क्या करेगा कि दोनों का रेशियो पूछेगा, है ना, दोनों का रेशियो पूछेगा, तो किसका रेशियो पूछ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोनिकल सेक्शन टू द यूनिफॉर्म सेक्शन पूछ रहा है तो वैल्यू क्या होगा, 1/3, है ना। लेकिन यदि पूछ रहा है रेशियो ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन टू द कोनिकल सेक्शन, तब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर, है ना। तो यहाँ से बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ये आपको याद रखना है। So this is all about today class. This is all about today class. यदि कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको क्लियर करने की कोशिश किया जाएगा, है ना, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, दूसरे पार्टिसिपेंट को क्या होगा, आपका लेक्चर देखने में ईजी हो जाएगा, है ना, अगर आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक है जो लिखते हैं तो। So this is the discussion part of tomorrow class, analysis of bars of composite section. Tomorrow we will see analysis of composite section, है ना। So that is all about today class. Thank you for watching. All the best. Jai Hind.